नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का लर्न एकेडमी प्लस पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिन भर की सुर्खियों से बने टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन। डिटेल डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले गुड मॉर्निंग, सलाम, जय श्री राधे, जय श्री राम। आप सभी लोगों को मेरा प्यारा सलाम। और सबसे पहले दोस्तों, फटाफट से मेरा एक छोटा सा काम करिएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके उतना करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है आप शेयर कर दोगे। तो चलो दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जो हाल ही में न्यूज़ सुर्खियों में रही थी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उनका रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आनंदीबेन पटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। आनंदीबेन पटेल को अपॉइंट किया गया मध्य प्रदेश का गवर्नर। और आनंदीबेन पटेल और किस राज्य की गवर्नर है? उत्तर प्रदेश की। और वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसके तहत ये किया गया था कि एक ही व्यक्ति दो या दो से राज्यों का गवर्नर बन सकता है? 7th अमेंडमेंट 1956। सेकंड, इंडिया साइन $400 मिलियन करेंसी स्वैप विद श्रीलंका। इंडिया ने साइन किया करेंसी स्वैप $400 मिलियन का श्रीलंका के साथ। तो इंडिया मदद कर रहा है श्रीलंका की फॉरेन रिजर्व बढ़ाने के लिए। थर्ड, सीआरपीएफ सेलिब्रेटेड इट्स 82 रेजिंग डे ऑन 27 जुलाई। सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस बनाया 82वां, कब? 27 जुलाई को। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। फोर्थ, इंडियाज़ फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी सेटअप एट आनंद डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। इंडिया ने अपनी पहली हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी सेटअप की कहाँ पर? आनंद डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। फिफ्थ, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 विल बी हेल्ड इन हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम का 4th एडिशन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? हरियाणा में। फर्स्ट एडिशन कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली में, कब? 2018 में। 6, टीना डाबी अपॉइंटेड ब्रिक्स एडवाइज़र। टीना डाबी को अपॉइंट किया गया ब्रिक्स के अवैतनिक सलाहकार के रूप में। टीना डाबी कौन है? एक आईएएस ऑफिसर है। 7, पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना। पीएम नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेटेड किया मणिपुर के लिए जल आपूर्ति परियोजना। इसमें क्या होगा दोस्तों? मणिपुर के लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डे इंटरनेशनल टाइगर डे वाज ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड। इंटरनेशनल टाइगर डे कब बनाया जाता है? ग्लोबल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जुलाई 29। ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 29 जुलाई को। प्रोजेक्ट टाइगर इज अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन अप्रैल 1973। इंडिया में दोस्तों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा। और इस प्रोजेक्ट टाइगर का फर्स्ट डायरेक्टर कौन था? कैलाश शंखला। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश शंखला को ही कहा जाता है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंडिया में, नागार्जुन सागर श्री सैलिम है। ये भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे छोटा बोर है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऐप लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है सरकार के द्वारा? अर्थ साइंस मिनिस्टर हर्षवर्धन ऑन मंडे लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन मौसम। तो मौसम नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की गई है किसके द्वारा? अर्थ साइंस मिनिस्टर हर्षवर्धन के द्वारा।
याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विच ई कॉमर्स कंपनी स्टार्टेड इट्स हाइपर लोकल सर्विस? किस कंपनी ने हाइपर लोकल सर्विस शुरू की? फ्लिपकार्ट स्टार्टेड हाइपर लोकल सर्विस फ्लिपकार्ट क्विक। फ्लिपकार्ट ने हाइपर लोकल सर्विस फ्लिपकार्ट क्विक शुरू की। इस सर्विस में क्या होगा दोस्तों, 90 मिनट के अंदर अंदर कस्टमर को सामान पहुंचाया जाएगा फ्लिपकार्ट के द्वारा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में जान लेते हैं, फ्लिपकार्ट की स्थापना मतलब कि इनके संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल है। और ये किसकी कंपनी है? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वॉलमार्ट, वॉलमार्ट की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे मालदीव सेलिब्रेटेड 55 इंडिपेंडेंस डे? मालदीव ने किस दिन अपना 55वां दिवस स्वतंत्रता दिवस बनाया? 26 जुलाई। 26 जुलाई को मालदीव ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस बनाया। ऑन दिसंबर 1887, 1887 में ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ पे राज करना शुरू किया था दोस्तों, और 1965 में एक एग्रीमेंट के तहत मालदीव को मालदीव के हाथों सौंप दिया था। अब ये भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन बाय इंडियन मालदीव, इंडिया के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मालदीव में, ऑपरेशन कैक्टस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये कब चलाया गया था? 1988 में। ऑपरेशन संजीवनी 2020, यह भी हाल ही में चलाया गया था, आपको याद होगा, सरकार द्वारा 2020 संजीवनी, तो ये भी याद रखना। मालदीव की कैपिटल है माले। मालदीव की लोकेशन, ये रहा हमारा प्यारा भारत, प्यारा भारत, और उसके जस्ट नीचे मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेटेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री ऑन 30 जुलाई? तो हमारे नरेंद्र मोदी किस कंट्री के सुप्रीम कोर्ट को इनॉग्रेटेड करने जा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ will on Thursday jointly inaugurated the new Supreme Court building constructed in Port Louis। तो नरेंद्र मोदी द्वारा और मॉरिशस के प्रधानमंत्री द्वारा दोनों इनोग्रेट करेंगे मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट को, जो कहाँ पर बना है? पोर्ट लुइस में। पोर्ट लुइस क्या है? मॉरिशस की कैपिटल। इट विल बी द फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद इंडियन असिस्टेंस। द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इज वन ऑफ 5 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड अंडर अ 353 मिलियन स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज। भारत के द्वारा 2016 में 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर इकोनॉमिक पैकेज दिया गया था मॉरिशस को, और उसके तहत 5 निर्माण होने थे दोस्तों, जिसमें से ये एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, और इनके प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद जगन्नाथ। ये वहाँ का जो अभी बनी है सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग, वो ये है। अब कुछ हेडलाइंस है दोस्तों जो पूरे दिन सुर्खियों में रही। जैसे पहली, नेवी डिप्लॉयज लार्ज नंबर ऑफ शिप्स इन इंडियन ओशियन टू सेंड क्लियर मैसेज टू चाइना। नेवी डिप्लॉय करने जा रही है दोस्तों अपने शिप्स को इंडियन ओशियन में, जिससे चाइना को एक सीधा मैसेज मिलेगा। ये सारे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना आप। सेकंड, अंडर वंदे भारत मिशन फेज 5, वंदे भारत मिशन का फेज 5 शुरू हो गया है। यूएस और यूके से भारतीय लोगों को लेकर आएगी। थर्ड, विराट कोहली रोहित शर्मा मेंटेन टॉप 2 स्पोर्ट्स इन आईसीसी ओडीआई रैंकिंग। तो विराट कोहली पहले नंबर पर बने हुए हैं और रोहित शर्मा सेकंड नंबर पर।
बॉलर में बात करें तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह सेकंड नंबर पर बने हुए हैं बॉलर्स में, और टॉप 10 ऑलराउंडर में अजय जडेजा 8 पोजीशन पे बने हुए हैं। फिफ्थ हेडलाइन है हमारी, पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह कंडेम्ड अटेम्प्ट टू कन्वर्ट पाकिस्तान गुरुद्वारा इनटू मॉस्को। तो पाकिस्तान में गुरुद्वारे को मस्जिद में बदला जा रहा है, उसके ऊपर पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने भारी विरोध जताया है, और इंडियन गवर्नमेंट पहले से ही इस पर विरोध कर रही है। तो ये पांचों याद रखना। अब चलते हैं अपने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पर। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द स्लेव डायनेस्टी इस्टेब्लिश। स्लेव डायनेस्टी कब आई थी? स्लेव डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश इन 1206। 1206 में स्लेव डायनेस्टी की नींव पड़ी थी। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी याद रखना। स्लेव डायनेस्टी ऑल्सो नोन एज ममलुक डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, और जो स्लेव डायनेस्टी थी उन्होंने 1206 से लेके 1290 तक राज किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कुतुब मीनार की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा आंसर हो जाएगा। मैप में ये जो जहाँ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यहाँ पर सारे में स्लेव डायनेस्टी का राज था। तो दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे फिर से कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। अलविदा दोस्तों।